वेदादितत्त्वमखिलं निजभाषयाय सम्यगधुवाच वचनं विषयं स्वरूपं तं सर्ववन्दे चरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नवतां भवमुक्ति। बोलिए सद्गुरुदेव। आज भारतवर्ष के पवित्र पर्व दीपावली है। भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या पधारे थे, तो संपूर्ण भारतवर्ष को अर्थात अयोध्या में दीपमालाओं से सजाया गया था। खुशी का त्योहार था। संपूर्ण अयोध्या आनंद विभोर हो उठा था। आज तक वह पवित्र त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली के उत्सव के रूप में मनाया जाता और यह त्योहार साल में एक बार हम लोग मनाते हैं। एक बार यह त्योहार, अब प्रश्न उठता है कि क्या हमारा जीवन साल में एक बार ही आनंद से परिपूर्ण हो कि सदा आनंद से परिपूर्ण हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं नित्य दीपावली, प्रत्येक रोज दीपावली कैसे, अर्थात रोज आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो, आपका जीवन दुख से रहित हो जाए, सुख से परिपूर्ण हो जाए। तो दीपावली के शुभ अवसर पर समस्त मानव समाज को सुखी जीवन चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन आनंद उत्सव से सदा परिपूर्ण हो। सुखी जीवन कार्यक्रम का यही तो उद्देश्य है, यही तो लक्ष्य है। अर्थात नित्य सुख हो, नित्य शांति हो, नित्य आनंद हो। तो इस चैनल के माध्यम से हम यह चाहते हैं कि आपके जीवन में नित्य दीपावली हो। उसके लिए क्या करना होगा, किन किन बातों की आवश्यकता है जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो, सुख ही सुख हो, दीपावली ही दीपावली हो। कि आनंद कहाँ उत्पन्न हो, उसका उत्तर मिलेगा कि जहां प्रेम होगा वहां आनंद होगा। प्रेम में ही आनंद निहित है। जहां प्रेम है वहां आनंद है। तो आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में यदि दीपावली रोज चाहते हैं तो सबसे पहला जो वह है प्रेम। अपने जीवन को प्रेम से परिपूर्ण कर ले, प्रेम से लबालब जीवन को भर दे और वह प्रेम संपूर्ण परिवार को अप्लावित करे, संपूर्ण परिवार को अप्लावित प्रेम। कबीर साहब ने कहा, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दिए ले जाए। प्रेम न बारी उपजे, बारी नाम खेत, प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम हाट बाजार में नहीं बिकता, प्रेम राजा रंग का भेद नहीं करता। राजा हो या प्रजा, राजा प्रजा जेहि रुचे, अर्थात जिसको चाहिए रुचे, शीश दे ले। प्रेम शीश देने की बात करते। शीश मतलब यह गर्दन काटने की बात नहीं है। शीश मतलब अहंकार, अहंकार जो आपके अंदर भरा हुआ अहंकार, उस अहंकार को समर्पण कर दो, तब प्रेम प्रकट। जब प्रेम प्रकट होगा तब आपके जीवन में दीपावली प्रकट हो, उत्सव होगा। बिना प्रेम का दीपावली संभव नहीं है। कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। वेद शास्त्र कुरान पुराण पढ़ करके कोई पंडित ज्ञानी नहीं हो सकता। जो प्रेम
का पाठ पढ़ा वही ज्ञानी है, वही पंडित है। उसी के जीवन में सुख है, उसी के जीवन में शांति है, उसी के जीवन में आनंद है। आपके जीवन में प्रेम है रहेगा तो संसार में प्रेम फैल जाएगा। आपको क्या संदेश दिया कबीर साहब? कहा प्रेम पाट का चोलना। ये चोलना, ये शरीर, प्रेम पाट का चोलना पहली कबीरू नाच। पहली कबीरू अर्थात संसार के सभी लोग प्रेम रूपी पट अर्थात वस्त्र को पहन करके संसार में व्यवहार करें। नाचने का अर्थ व्यवहार कर। संपूर्ण प्राण जगत में संपूर्ण मानव के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। आपके अंदर भी आनंद होगा और मेरे अंदर भी आनंद होगा। आपके अंदर भी सुख होगा और मेरे अंदर भी सुख होगा। और जब प्रेम आपके अंदर नहीं रहेगा तब क्या होगा? अहंकार अपना स्थान अहंकार अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। और जब आपके जीवन में अहंकार बढ़ जाएगा कुट कुट करके, तो वहां दीपावली नहीं हो सकती, वहां आनंद नहीं हो सकता। वहां तो ईर्ष्या होगी, वहां तो जलन होगी, वहां तो वैमनस्यता होगी, वहां राग होगा, वहां द्वेष, वहां युद्ध होगा, संग्राम होगा। अब दूसरी मांग क्या है दीपावली की? परस्पर सहयोग। दूसरी मांग है परस्पर सहयोग। हम सहयोग की भावना में जिए, हम सेवा की भावना में जिए। जब हम सहयोग करेंगे, जब हम सेवा करेंगे तो हमें सेवा मिलेगी। हम सहयोग करेंगे, हमें सहयोग मिलेगा। जब एक दूसरे को हम सहयोग करते हैं तो हम एक दूसरे से बंधते हैं, जुड़ते हैं। हृदय से मिलन होता है। धरती है और धरती में पानी का अभाव हो जाए, ना रहे, तो क्या वहां पेड़ पौधा उग सकता है? नहीं। अब जहां देखिए जहां रेगिस्तान है, पूर्ण रेगिस्तान, वहां पेड़ पौधा का अभाव है, क्योंकि रस नहीं है ऊपर। भीतर में रस है, भीतर में पानी है, लेकिन जहां उपज है, जहां वह पौधा जन्मेगा, हरा होगा, विकसित होगा, तो रसहीन पृथ्वी पौधाहीन हो जाता है, वृक्षहीन हो जाता है। ठीक उसी तरह से जीवन में, जिस जीवन में प्रेम नहीं होगा वह रसहीन हो जाएगा। प्रेम जीवन का रस है, और जहां प्रेम रस है वहीं दीपावली, वहीं आनंद है। वृद्ध अवस्था को प्राप्त करो तो आप अपने माँ बाप की आज सेवा करेंगे तो आपके बच्चे भी आपको सेवा करेंगे। आप सेवा नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी सेवा नहीं करेंगे। इसलिए सेवा करो, सहयोग करो, सहयोग, क्योंकि वही समाज में फैलता है। बातें प्रेम, दूसरी बातें सेवा, और तीसरी मांग है जो कोई भी काम होगा तो उसके लिए धन चाहिए, क्योंकि भोजन धन से मिलेगा, वस्त्र धन से मिलेगा, मकान धन से प्राप्त होगा, और किसी की जो मदद आप करेंगे आर्थिक तो धन से ही करेंगे। धन तीसरी मांग है। लेकिन बीच से पहले का दिन जो होता है उसको धनतेरस कहते हैं। धनतेरस, धन है तभी तो आनंद आएगा, तभी तो काम होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि हमारे जीवन में धन हो कैसे? तो इसके लिए मैंने कई आगे वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों को बता चुका हूं कि धन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप वहां जाकर के पिछले वीडियो में देखें कि धन प्राप्ति का क्या क्या सूत्र है, कैसे आप धन प्राप्त करें। धन के लिए
जो परिश्रम है, संक्षिप्त में 2 शब्द में मैं बताऊंगा। परिश्रम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के साथ धैर्य, पुरुषार्थ हो, धैर्य हो और लगन हो। धन कमाने का लगन, जी बिना लगन का धन नहीं हो सकता। इसलिए जो काम करते हैं उस कार्य में लगनशीलता और अर्जन करना, जमा करने की प्रवृत्ति, उसमें से कुछ अर्न करो तो जमा करके रखो, तभी धन रहेगा। रखोगे नहीं तो रहेगा नहीं। आया राम गया राम से काम नहीं चलेगा। इसलिए उस धन का संग्रह करना, परिश्रम से प्राप्त किया हुआ धन को संग्रहित करना, जमा करना, उस धन का सदुपयोग करना। दुरुपयोग करोगे तब फिर भी तब धन नहीं रहेगा। लक्ष्मी जहां धर्म और सत्य रहता है वहीं लक्ष्मी रहती है, दूसरी जगह नहीं रहती। एक राजा था और उन्होंने हाट लगाया। तो जब हाट लगाया तो हाट जमाने के लिए पहले कुछ न कुछ राजतंत्र के राजा के द्वारा, जिसके द्वारा हाट लगाया जाता था, वो कुछ व्यवस्था देता था व्यापारियों। राजा ने घोषणा किया कि जो सामान शाम तक नहीं बिकेगा उसको राजकोष से खरीद लिया जाएगा। एक आदमी एक शनि ग्रह का मूर्ति बनाकर लाया। तब शनि को कौन खरीदेगा? कोई खरीदने वाला नहीं मिला। जब कोई खरीदने वाला नहीं मिला, शाम हो गया, तो राजा जो है अपने सिपाही को भेजा। तो सिपाही को भेजा और कहा कि जाओ देखो मार्केट में क्या क्या, बाजार में क्या सब नहीं बिका है वो सब खरीद लो। तो जो सब नहीं बिका था वो तो खरीद लिया, लेकिन एक जगह देखा कि एक शनि का मूर्ति लेकर के बैठा हुआ है जिसको कोई नहीं खरीदता। राजा के पास गया, कहा ऐसी बातें हैं, एक आया है कलाकार बेचने के लिए जो शनि का मूर्ति, तो क्या ये शनि का मूर्ति अपने राज्य में रखा जाएगा? तो सर्व राज्य ही नष्ट हो जाएगा। ये मैं धर्म का पालन करता हूं। मैंने घोषणा किया है कि जो वस्तु नहीं बिकेगी उसको राजकोष से खरीद लिया जाएगा, तो उसको खरीद लो। हम तो सत्य धर्म पर न चलते हैं जी। यदि मैं नहीं खरीदता हूं तो सत्य हमारा, सत्य डिग गया, धर्म खत्म हो गया। तो धर्म खत्म हो गया तो हमारे पास रहा क्या? इसलिए मूर्ति को खरीद, राजकोष से मूर्ति खरीद लिया गया। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जहां सत्य है निवास करता, वहीं परमात्मा का निवास होता है, वहीं धन का निवास होता है, वहीं धर्म का निवास होता है, वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। तो राजा इसके अनुसार, आदेश के अनुसार सब खरीद लिया। जब घर में शनि देवता का मूर्ति आ गई तो अन्य देवी देवताएं सब जाने लगा। पहले कोई देवी आई, कहा हम। लक्ष्मी आई, कहा कि मैं जा रही। कहा क्यों? कहा कि आपके यहाँ शनि जो है। कहा जा सकती हो। क्रमशः सभी देवता चले गए। अंत में एकदम श्वेत वस्त्र पहने हुए, सफेद सफेद बाल, दाढ़ी। कहा आप कौन है? कहा मैं सत्य हूं। कहां जा रहे हैं? कि आपके यहां से मैं जा रहा हूं। कहा क्यों? आप क्यों जा रहे हैं? राजा ने सत्य से पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं? सत्य ने कहा कि आपने शनि को जो खरीद लिए रख लिया है तो मैं यहां कैसे रह सकता हूं? राजा ने कहा मैं शनि को क्यों खरीदा? अब सत्य गुम हो गया।
क्योंकि मैंने वचन दिया कि राज्य में जो नहीं बिकेगा सामान तो वो मैं राजकोष से खरीद लूंगा। तो मैं तो सत्य के लिए ना, आपके लिए ना खरीदा, आपकी रक्षा के लिए ना। आप कैसे जाओगे? सत्य कहा नहीं राजन, ठीक ठीक, आप ठीक कहते हो, मेरे लिए, मेरी रक्षा करने के लिए ना तो आप इसको खरीदा है, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास हूं, ठीक है, जाने दो, जो जो चला गया जाने दो। कहा कोई, हम उसको, किसी को मैंने नहीं रोका, ठीक है, आप जब जाओगे तो मैं तो रोकूंगा आपको, क्योंकि आपकी ही रक्षा के लिए मैंने इसको रखा, सत्य के लिए। सत्य रुक गया, अब सत्य नहीं गया, सब बाहर चला गया, और सब अब प्रतीक्षा कर रहा है कि सत्य आवे, सत्य आवे तब ना हम लोग जाएंगे। घर से तो निकल गया, जब सत्य नहीं निकला तो थोड़ा देर में उधर से धर्म आया। कहा आप कौन? कहा मैं धर्म। कहा क्या बात है? कहा कि मैं यहीं रहना चाहता हूं। कहा क्यों? आप तो चले गए थे। कहा सत्य नहीं न गया, सत्य तो आपके पास है, तो बिना सत्य का धर्म रह कैसे सकेगा, इसलिए मैं आपके पास रहूंगा। ठीक है, तो मैं तो आपको कहा नहीं जाने के लिए, आप अपने मन से गए थे, आप रहिए। धर्म लौट आया। जब धर्म लौट आया, लक्ष्मी, विद्या, सरस्वती लौट आई, क्योंकि सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, तो वहां विद्या भी, सरस्वती भी तो नहीं काम करेगी, वहां उसकी विद्या नहीं है। लक्ष्मी देखा कि अब हम अकेले कहाँ जाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं, न सत्य है, न धर्म है, न सरस्वती है, कुछ नहीं है। बाद में पीछा से लक्ष्मी भी लौट आए। कहा कौन? कहा मैं लक्ष्मी हूं। कहा क्या चाहती है? कहा मैं यहीं रहना चाहती हूं। कहा क्यों, तुम तो चली गई थी। कहा शनि है। बोलते नहीं राजन, आपके पास धर्म है, आपके पास सत्य है, आपके पास विद्या है, ज्ञान है, तो जहां सत्य रहेगा, जहां धर्म रहेगा, वहीं ना मेरी वास है, लक्ष्मी का वास असत्य में नहीं हो सकता। धर्म है, जहां सत्य है, धर्म है, वहीं तो मैं रहूंगी। देर के लिए मैं दूसरे जगह भी भटक करके चली भी जाती हूँ, तो वहां अस्थायी रहती नहीं। अर्थात कहने का मतलब, असत्य मार्ग से कमाया गया धन आपके जीवन में सुख देने वाला नहीं है, शांति देने वाला नहीं है। वहां लक्ष्मी टिकती नहीं है, इधर से आती है, उधर चली जाती। तो लक्ष्मी गई कि आप सत्य यहाँ है, इसलिए मैं यहीं रहूंगी। आपका स्वागत है, आप रहिए। शनि का कुछ नहीं चला, जहां सत्य है वहीं सब कुछ है। तो अपने जीवन को सत्य से विचलित मत करो, सत्य होना चाहिए आपके जीवन। परस्पर प्रेम के बाद सहयोग, फिर धन। सदुपयोग, सही दिशा में धन का जब उपयोग होता है, तो धन से धन की प्राप्ति होती है, धन से धन की प्राप्ति। तो धन से जब धन की प्राप्ति होने लगेगी, तो आपके जीवन में सदा दीपावली होगा, सदा दीपावली होगी, सब दिन आनंद रहेगा, पूरा परिवार स्वर्गमय हो जाएगा, आपका घर, आपका परिवार स्वर्गमय हो जाएगा, स्वर्ग की तरह हो जाएगा। तो आज दीपावली के शुभ अवसर पर सुखी जीवन की ओर से आप समस्त भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सदा आनंद से परिपूर्ण रहें, श्रम करें, साधना करें, और फिजूल खर्च से बचें, गलत संग से बचें,
दीपावली के शुभ अवसर पर आप सबों को सुखी जीवन चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सदगुरु के चरण में नमन करता हूँ। बोलिए सदगुरु देव